व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। रियल एस्टेट सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है कि जिससे इंसान बड़ी तरक्की की मंजिलें तय कर जाता है, और रियल एस्टेट ही वो सेक्टर है कि वो अगर उससे वफा ना करे तो वो तेजी से नीचे गिर जाता है। इसी बात को डिस्कस करने के लिए और मजीद चीज़ें डिस्कस करने के लिए आज हमारे इस ABJ स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत सीनियर रियल एस्टेट में एक सीनियर पर्सनालिटी, डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन में भी उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो मैं आज उनके साथ कुछ पॉडकास्ट करूंगा, उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। आज बहुत शॉर्ट पीरियड पे, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज इन्होंने हमें वक्त दिया, उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। मिस्टर अहमद रजा हाशमी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपका वक्त बड़ा कीमती है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो बहुत शुक्रिया सर आप आए। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित, आपको देख के, आपको स्टूडियो देख के और आपको यूट्यूब पे देख के बहुत खुशी होती है। और हमारे जितने यंगस्टर हैं और एसोसिएट मेंबर हैं उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, और बड़ों के लिए भी, बड़े जो सीनियर हैं मेरे जैसे, उनके लिए भी रोल मॉडल है कि आप बड़ा अच्छा काम करते हैं। थैंक यू। आज मुझे वैसे रज़ा भाई से ये पता चला माशाल्लाह कि ये मजाक भी अच्छा कर लेते हैं सर। अच्छा सर, रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी वक्त आपने गुजारा, हम जब से आए आपको किसी ना किसी ओहदे पे देख रहे हैं माशाल्लाह। आपने बहुत खिदमत भी की एसोसिएशन में, और जब मेरी भी आपसे मुलाकात हुई आपने मुझे भी अप्रिशिएट किया। रियल एस्टेट में कब आए आप और कितना टाइम अब तक आपको गुजर चुका? मैं रियल एस्टेट में कोई 1985 से 85 से में हूँ। पहले तकरीबन 37 साल हो गए, 37। नॉर्थ में पहले काम करता रहा। उसके बाद 95 में मैं डिफेंस में आ गया था, फेज़ 5 तौहीद कमर्शियल में अपना मैंने ऑफिस बनाया था। जब से ये सफ़र जारी। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे बहुत तेज़ी से उड़ान भरता है। पहले रियल एस्टेट का सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब 2 गिरबान के बटन खुले होते थे, सीने के बाल दिख रहे होते थे। लेकिन रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से उड़ जाते हैं, बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं। क्या वजह समझते हैं इसमें? देखें, गिरेबान खुलना या ये अपनी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। आज भी उस दौर के लोग हैं, आज भी हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह पेश करते हैं, और वो फिर मेंटोर बनते जाते हैं लोगों की। जब आप अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखते हैं, अपनी गुफ्तार को, अपने किरदार को, अपने चीज़ों को सही रखते हैं, तो लोग देखते हैं और वो आपको पे भी करती हैं ये चीज़ें। और ये तो रियल एस्टेट का बिज़नेस तो बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है। ये तो 2 काम है, एक नेकी भी है और एक काम भी है। नेकी सबसे बड़ी ये है कि आप छत देते हैं, घर देते हैं लोगों को, उनको प्लॉट देते हैं, फिर वो घर बना के भी देते हैं, उनको घर देते हैं। मतलब हर एक की ख्वाहिश ये है कि मेरा घर हो, और रियल एस्टेट उसमें अहम तरीन किरदार अदा करता है, रियल एस्टेट एजेंट। सर कितना सफ़र आपने इतना तो बता दिया कि 37-38 साल आपको गुजर गए। इत्तेफाक कैसा हुआ रियल एस्टेट में आने का? क्योंकि इत्तेफाक ही होता है रियल एस्टेट में आना। असल में मेरे वालिद साहब जो है वो भी रियल एस्टेट ही करते थे। अच्छा। और वालिद साहब भी मुस्लिम लीग, कायदे आज़म मुस्लिम लीग के अच्छा वो कारकुन थे, लीडर थे महल्ले के। सबके काम करना, सबके काम आना, उसके साथ साथ वो रियल एस्टेट भी करते थे। उनको देख के मैंने सीखा, और ये बताऊँ मैंने उन्हीं से सीखा और खामोशी से सीखा। कभी उन्होंने बिठा के मुझे नहीं सिखाया, अच्छा, बल्कि मैं उनको देख के सीखता था कि किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, लोगों के काम कैसे कर रहे हैं। तो बस मैंने कहा ये काम बेहतर है। अच्छा हाँ, उसमें मैं पहले बनना चाहता था क्रिकेटर। अच्छा। और तालीम में मैं डॉक्टर बनना चाहता था और क्रिकेटर भी बनना चाहता था साथ साथ। अच्छा। लेकिन ये 2 काम एक साथ नहीं चल सकते थे, दोनों मेहनत तलब काम थे। तो क्रिकेटर बनने के लिए तो मैं बहुत आगे तक गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे नहीं ले के जाती हैं। सर क्रिकेटर बनते तो आज हमारे हाथ में तो ही आते आप। अच्छा ना, क्रिकेटर नहीं बने होते। अच्छा, ये ग्राउंड में इंटरव्यू कर रहे हो। अच्छा, ये भी है। तो बस देखें, इंसान की सोच तो होती है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए तयन किया हुआ है वही रास्ता हमें मिलता है। तो मैंने बहुत जल्द फैसला कर लिया कि ग्राउंड तक मैं गया, नेशनल स्टेडियम में भी जाके मैंने प्रैक्टिस की। अच्छा, यूथ सेंटर में भी जाता रहा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसमें जो है मुझे शायद आगे ना जा पाऊँ। तो मैंने फिर अपने कारोबार की तरफ ध्यान दिया, और फिर अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी। अच्छा, वैसे तो रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि कोई बंदा मजबूरी में आता है, ज़रूरत की तौर पे आता है, शौक वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए लोग हार भी ज़्यादा जाते हैं रियल एस्टेट में। आप जब रियल एस्टेट में आए उस वक्त कोई ऐसा कोर्स वगैरह होता था जो अच्छा सिखाया जाता हो? पहले ऐसा सिस्टम था? नहीं, उस वक्त कोई कोर्स नहीं होता था। ये कोर्स तो अब हमने तो आज़म मेरा साहब से कोर्सेज़ वगैरह सीखे, हमारे उस्ताद हैं।
तो उस वक्त तो कोई कोर्स नहीं होते थे, लेकिन कोर्स जो है वो उस वक्त जो पुराने लोग हैं वही एक किताब होते थे। जैसे मेरे वालिद साहब थे, वो एक पूरी एक किताब थे। इसी तरह पुराने हमारे जितने लोग हैं, आबा और अजदाद हैं, तो वो अभी आप किसी से भी पूछ लें तो वो अपने आबा और अजदाद का जिक्र करेगा कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे अब्बा ऐसे थे। तो वो ख़ुद किताब होते थे कि उन्होंने सीखा हुआ होता था। प्लस ये है कि पुराने लोग इस्लाम की तरफ ज़्यादा राग़िब थे, अभी भी हैं, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं अभी। तो जो लोग करते हैं वो यकीनी बात है कि पूरी किताब है, वो पूरी तालीम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत हैं वो पूरी एक तालीम है। अगर उस पर हम अमल करें तो हमें कहीं हम मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। रियल इस्टेट सेक्टर में आप जब कदम रखते हैं, बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, तो एक मेंटोर बन जाता है। क्या ये बड़ा अच्छा काम करता है? ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह का काम करूँ, इस तरह की तरक्की की मंजिलें तय करूँ जिस तरह ये आगे पहुँची। कोई मेंटोर रियल इस्टेट में? हाँ, देखिए बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो तरक्की किए जिन्होंने, लेकिन मेरा मेंटोर जो है ना वो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो उनको फॉलो करते हैं, जो जिन्हें मैं देखता हूँ सच्चाई से काम करते हैं, मोहब्बत से करते हैं, प्यार से करते हैं, और अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करते हैं, मुझे वो सब लोग अच्छे लगते हैं। वो कोई जूनियर रियल एस्टेट एजेंट हो या बड़ा सीनियर हो, मुझे सब वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपने टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचते हैं और जो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं। अगर किसी के पास काम कर रहे हैं तो उसके साथ भी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, और अगर खुद अपना ऑफिस चला रहे हैं तो अपने क्लाइंट के साथ सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे सब रोल मॉडल हैं माशाल्लाह। मेंटोर का मुझे आपका जवाब बड़ा पसंद आया। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आपका जवाब माशाल्लाह पसंद आया। रियल इस्टेट में आ गया माशाल्लाह, कई डील्स भी आपने की, कई लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, एसोसिएशन में भी आप रहे। कभी कैमरे के आगे आने का शौक हुआ? बस कैमरे में मुझे तो जो शौक़ रहा है ना कि इंसानियत की खिदमत, मैं जिस सिनेरियो में भी हूँ, जैसे हमारा ये प्रोफेशन है तो मैं एसोसिएशन में भी आने का मेरा मकसद यही था और आज तक भी यही है कि मैंने कभी अपनी ज़ात को इन्वॉल्व नहीं किया कि मुझे कोई एसोसिएशन में चले जाऊँ तो कोई फ़ायदे हो जाएं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सोचा कि यार मेरी ज़ात से अगर मेरी बिरादरी को कोई फ़ायदा हो सकता है तो मैं ज़रूर उसको पहुँचाऊँगा। और मैंने पूरी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, क्योंकि मैं 2005 में काउंसलर बना था तौहीद कमर्शियल से। अच्छा। लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, प्यार दिया। तौहीद कमर्शियल के लोग हमेशा मुझे प्यार देते हैं और उन्होंने जो है हमेशा मुझे वोट दिए। तो काउंसलर बना, उसके बाद 2 दफ़ा कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी इन्हीं के वोटों से मुंतखब हुआ, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अब फिर दोबारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये कि सब लोगों का प्यार है और मोहब्बत है, उन्हीं के वोटों से, उन्हीं के प्यार से जो है मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच पॉजिटिव है कि मैं सोचता यही हूँ कि हम जिस सिनेरियो में हैं अपनी बिरादरी को जो सर्व कर सके करें। और वो यकीनी बात है कि वो एक नेकी है जिसका मैं रिटर्न किसी से भी नहीं चाहता। वो रिटर्न वो देने वाला है और यकीनी बात है उसका रिटर्न मुझे मिलता भी है, इज़्ज़त के तौर पे मिलता है। जो लोग सर ये सियासत है ना, सियासत लोग बोलते हैं बड़ी गंदी चीज़ है, जबकि सियासत तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी की, हमारे और उलमा ने की, हमारे सूफिया ने की, फिर हमारे अंबिया ने, सहाबा ने की सियासत। रियल इस्टेट सेक्टर की सियासत, बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं भी आती हैं। इस सियासत को कैसे देखते हैं? सर बात ये है, बहुत कलील मुख्तसर सी ज़िंदगी, इसको अगर पॉजिटिव वे में हम गुजारें तो आपका ज़मीर भी मुतमईन रहेगा, आप ख़ुद भी खुश रहेंगे, आपका बॉडी भी ठंडी रहेगी, सुकून में रहेंगे। अगर आप हलचल में रहेंगे और उखाड़ पिछाड़ करते रहेंगे और नेगेटिव, अपना अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिव काम करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए। अगर आप इविल जीनियस बन जाएंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोगों को पता चल जाता है कि यार ये शैतानी दिमाग रखता है ये बंदा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बहुत कम वक्त के लिए उसको लोग देखते हैं और जब परख लेते हैं फिर वो अपनी जगह पे रह नहीं पाता है। सर काम भी तो डिस्टर्ब होता होगा, इलेक्शन में आप हैं 2 साल पूरा लगता है। देखिए जी बात ये कि 2 काम है हो जाते हैं ये। मैंने अपना काम बहुत ख़राब किया है इस हवाले से, और रियल इस्टेट का काम वो भी पूरा टाइम मांगता है और ये एसोसिएशन का काम ये भी पूरा टाइम मांगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एसोसिएशन करती क्या है, एसोसिएशन के अहदेदार बनने के बाद ये कोई फूलों की सेज नहीं है। इसमें काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, आपको अपना पूरा वक्त देना पड़ता है, आपको अपना कारोबार छोड़ना पड़ता है और जाके मीटिंग्स में बैठना पड़ता है, बात करना पड़ती है और तैयारी करना पड़ती है मीटिंग्स में। कहीं जब आप जाते हैं बड़ी मीटिंग्स में
तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सवाल जवाब भी होते हैं और आपको अपना मुद्दा बयान करना होता है। और आपकी कोशिश ये होती है कि हम अपनी रियल एस्टेट बिरादरी के लिए जो भी बात हम लेकर आए वो मनवा सकें। तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होती है और उसमें टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है। सर आप काउंसलर भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, अभी आप माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट पे हैं, और अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे हैं, फिर अभी आप कंटेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपको लगता है ये बार बार इलेक्शन में खड़े होना, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं कोई वजूहत होती हैं इलेक्शन में आने की। मेरी कोशिश ये होती है कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डेफक्रेरिया जो है हमारी, जो हमारे बड़ों ने, जिसमें मलिक साहब, नजरुल हसैन साहब, ताहिर इकबाल साहब, शाहिद अलीम साहब, राजा मदर साहब, ज़िकर मेहनती साहब, ये हमारे सीनियर्स हैं। इन्होंने बड़ी जाफिशानी से, बड़ी मेहनत से एसोसिएशन को बनाया। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी ऐवानों तक आपकी आवाज़ जाती है। अच्छा, तो ये एक अमानत है हमारी रियल एस्टेट बिरादरी की। जो अहदेदार होते हैं उनके पास एक अमानत है। सर कुछ करते क्या? हम बहुत सारी आवाज़ लेके जाते हैं आगे, अभी बीच में FPCCI में भी गए, कुछ हमने बातें अपनी वहाँ पर रखी, लेकिन इसका कुछ आता है आउटकम? बात ये काम है हुकूमत का। हमारा काम है, हमने अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाना है। और अभी 2 साल लास्ट आपने देखे कि जो भी, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था, हमने पूरी पाकिस्तान का कन्वेंशन बुलाया था, जब फाइनेंस बिल आया था 2016 में। तो वो इसकी यही वजह थी कि हम अपने लोगों के मसाइल को उजागर करना चाहते थे, उनके मसले हल करना चाहते थे। और अभी भी हमने कन्वेंशन बुलाया, एहतजाज किया, जो ये डीम रेंटल टैक्स इन्होंने लागू किया था उसके हवाले से कि वो सही नहीं है, वो गलत है, मार्केट उससे डाउन होगी। तो उसके लिए किया। ये सारी चीज़ें होती हैं, करनी होती हैं। अब हुकूमत से तो नहीं लड़ सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी बात ज़रूर पहुंचा सकते हैं। बात पहुंची भी वहाँ तक, फिर मीटिंग्स भी हुई, बातचीत भी हुई और हमने अपनी बात की भी। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जो, अब ये सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं सियासी हूँ भी नहीं। मैं मुल्क से बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने, कि मुल्क हमारा तरक्की करे। और ये हमारे लीडरान का काम है। जो लीडर अच्छे आए, उनमें मुल्क ने तरक्की भी की, लोग खुशहाल भी हुए। तो उन्हीं को, इनको फॉलो करना चाहिए जो लीडरान हमारे पहले आ चुके हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, कौम के लिए काम किया। अभी भी मेरा दर्द अपने मुल्क और कौम के लिए कि ऐसे काम किए जाएं कि जिससे मुल्क और कौम तरक्की करे। सबसे पहले कर्ज़ा उतारने के लिए जो है वो मईशत दान, जो हमारे मईशत को संभालते हैं लोग, जीनियस लोग, उनको उठाना चाहिए। उनसे बैठ के मशवरे करना चाहिए कि किस तरह से हम निकलें। उसके लिए हमें चाहिए सिंसिरिटी। जितने लीडर हैं हमारे, उनको मुल्क की तरक्की के लिए सर जोड़ के बैठना होगा। देखें, एक कानून, एक चीज़, एक ज़ाब्ता बना लें कि यार ये हमारा ज़ाब्ता है, हमने इस पर अपने मुल्क को तरक्की देनी है। हमारे अपने लड़ाई झगड़े अपनी जगह पर, लेकिन इससे हमने नहीं हटना है। वो हक है हर पार्टी का कि वो जो जिसको आवाम पसंद कर रही है वो आए, हुकूमत करे। लेकिन जो आपने एक बायलाज बना दिया, आइन बना दिया, उसको सब फॉलो करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 4 साल में दोबारा रिवाइज़ होता है, मुल्क वहीं खड़ा हो जाता है जहाँ होता है। बड़ी तकलीफ़देह बात है। ये मुल्क इस वक्त जहाँ खड़ा है, सबकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा पहले भी कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ नज़र आ रहा होता है। अब ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं इन्हीं चीज़ों से। जो हमारी रियल एस्टेट का बिज़नेस भी है, वो भी ऊपर ही ऐसे ही जुड़ा हुआ है कि हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ जाके हमें कुछ और नज़र आ रहा होता है। सिंसिरिटी चाहिए तमाम लीडरान की, पॉलिटिशियंस की, ब्यूरोक्रेट्स की। मुल्क के साथ सिंसिरिटी चाहिए। जब आप सिंसियर होंगे, जितने मुल्क भी आप पूरी दुनिया में उठाकर देख लें, जो कौमें भी अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं वो तरक्की करती हैं। और अल्लाह ताला सब पे मेहरबान है। जो लोग दुनिया में इंसानियत के लिए अच्छा काम करते हैं, उनको दुनिया में ही जो है वो उनको इसका सिला दे देता है। और हमें तो अल्लाह ताला ने हर कुछ दिया है, तमाम चीज़ें, तेल, सोना, ज़राअत। पाकिस्तान में क्या नहीं है, सब कुछ है। अगर यहाँ पर सिंसियर लोग हुक्मरान हों तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। अवाम भी बड़ी ज़हीन है। सियासी बात चली है तो आपकी बात मैंने काट दी। सियासी बात चली, मैं भूल ना जाऊँ सवाल इसलिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता है? अब सियासी नहीं है, गैर सियासी है। जैसे बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो आपने बोला मैं गैर सियासी। हर उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ जो मुल्क के लिए काम करती है, मुल्क की कौम के लिए काम करती है। और बाकी किसी सियासी पार्टी, कोई तो आइडियल हो सकता है ना, कोई तो आइडियल है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मैं सियासी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। अच्छा। सब मेरे दोस्त हैं, कोई पीपल्स पार्टी से है, कोई PTI से है, कोई जमात इस्लामी से, सब अच्छे लोग हैं और सबकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन
उसका मेरे दिल में बड़ा एहतराम है, जो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं और जो कौम के साथ सिंसियर हैं। डेफिनेटली इलेक्शन अपकमिंग टेन्योर 2 साल का, मैं दूसरे सवाल भी आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन चूंकि इलेक्शन की बात चल रही है तो मैं इसमें आवाज़ मार दूँ। वापस माशाल्लाह आप कंटेस्ट कर रहे हैं और ग्रुप भी माशाल्लाह आपका अच्छा है, बहुत सारे लोग इसमें अच्छे हैं, अब करंटली भी हैं इस वक्त। आपको ओपोनेंट कौन है? मेरे अपोनेंट मेरे ख्याल रूहुल अमीन है और इमरान वसी, शायद प्रोफेशनल ग्रुप से और प्रोग्रेसिव से। रूहुल अमीन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। टोटल 3 जमातें होती हैं? अब हो गई हैं, अब पहले 2 जमातें, 3 ग्रुप सब हैं। अब पहले तो अलग अलग थी, फिर वो ज्वाइन हो गई थी। पहले अलाइंस था 2 ग्रुप में, अब ये कि पहले प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव अलाइंस में लड़े थे, इलेक्शन में हिस्सा लिया था। लड़ना तो मैं नहीं कहता हूँ, हिस्सा लेना होता है, हम सब भाई हैं, दोस्त हैं। नहीं तो इसमें झगड़े भी होते होंगे और ये इसके बारे में ये इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, ये नहीं होना चाहिए। सही है। देखें ग्रुप्स अलग अलग हैं तो वो काम नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, टोंट कर रहे हैं, एक दूसरे की बैक बाइटिंग हो रही है, ये चीज़ें नहीं है, हमें जेब नहीं देती। हम बड़े महज़िब कारोबारी हैं और मैं तो जो 5-6 लोगों के मैंने नाम लिए, जिसमें मलिक साहब अब दुनिया में नहीं हैं और ताहिर इकबाल साहब है, राजा मजहर साहब है, ज़िकर मेहनती साहब है, शाहिद अलीम साहब हैं, इनका बड़ा किरदार है उसमें। 4 साल सदर रहे, राजा साहब भी 4 साल सदर रहे। इन लोगों को, नज़रुल हुसैन साहब दुनिया में नहीं है, उनके बेटे हैं और वो बड़ा इन रहते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं जहाँ भी उनको बुलाया जाए। तो इनका किरदार है, इन लोगों ने इसको बनाया है एसोसिएशन को। तो इन लोगों को ही बैठ के, मैं सीनियर नहीं हूँ, जूनियर हूँ इनसे, लेकिन मेरे जहन में चीज़ें चलती हैं कि यार ये चीज़ें गैर मुनासिब है। जनरल बॉडी मीटिंग होती है, मीडिया पर चल रहा होता है, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या किस तरह क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी एसोसिएशन और ये इस तरह से यहाँ हो रहा है। उसका तरीक़ेकार कुछ मेरे जहन में है कि बनाना पड़ेगा। सर देखिए इलेक्शन होते हैं, मैं ये भी चीज़ नोट की है, मैं तो हूँ ही गैर सियासी, मैं तो इलेक्शन में कंटेस्ट ही नहीं कर रहा। एब्यूज़ लैंग्वेज भी होती है, बुराइयाँ भी होती हैं पीछे, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं या कहीं भी। लेकिन हर बंदा अपने आप को एक तोप समझ रहा होता है, समझता है कि मैं कोई अलग चीज़ हूँ। फिर रिजल्ट निकलता है इलेक्शन वाले दिन, फिर इलेक्शन में जो वोटिंग जाती है वो भी शख्सियत के ऊपर जाती है। ये चीज़ कब ख़त्म हो सकती है? देखें ये बाय ब्लड होता है। जो लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं और अल्लाह से डरते हैं, वो उनमें कभी जोम नहीं आता, और जोम आना भी नहीं चाहिए, अल्लाह को पसंद नहीं है जोम। आप डाउन टू अर्थ रहें और जज्बा सिर्फ यही होना चाहिए कि हम खिदमत के जज्बे से आए, हमने काम करना है अपनी बिरादरी के लिए, तो कभी भी ये चीज़ें नहीं आएंगी अंदर आपके। मेरे अपोनेंट जो भी खड़े हुए हैं, मैं अब जुल्फ़िकार भाई थे तो उनको गले मिला के मैं खड़ा रहा। मैंने कहा यार जीत किसी की भी हो, डेफक्रियन की होगी, मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें कोई मसला नहीं है, आपस में हम एक ही हैं। मकसद कहने का ये है कि इस तरह होना ही नहीं चाहिए। मैं तो अब आगे के लिए सोचता ही हूँ कि 2 ग्रुप अगर हों, 2 ग्रुप कर लिए जाएँ, मतलब जैसे अलाइंस होता है मिल जाए, तो एक एक को मौका दे दिया जाए कि भाई 2 साल आप बैठ जाएँ, पूरे ग्रुप एक बैठा हो, वही काम करे कि जिसमें अगर कोई मिक्स आते हैं तो लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। पिछले दौर में ऐसा होता रहा। अब ये 2 साल जो गुजरे हैं इसमें सुकून रहा, क्योंकि एक ही ग्रुप मेजॉरिटी में आ गया था और वो 30 के 30 एक ही जैसे हो गए थे। तो मतलब मेरा ये बात करने का मकसद पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि एक ग्रुप को मौका दिया जाए 2 साल, फिर 2 साल बाद दूसरा ग्रुप आ जाए, वो अपना पैनल लेकर आ जाए, काम करें। हमारा बायलाज एक ही होना चाहिए कि भाई ये है बायलाज, हमें इस पे काम करना है। हमारा मकसद ही सबका, देखें जो भी लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अभी आप कैंपेन में चलें तो 2 ही बातें करेंगे तमाम लोग। एक खिदमत दयानत से मसाइल हल करना है, मेहनत से। सियासत नहीं खिदमत, सियासत नहीं खिदमत, तो बस वही होना चाहिए। अगर उस जज्बे के तहत हम आ रहे हैं तो हमें सियासत की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से मतलब बैक बाइटिंग की, किसी से इख्तलाफ की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर हम लोग, हमारा कारोबार ऐसा है, बिज़नेस हमारा ये है, मौज़ूद बिज़नेस है, हम अपने कारोबारी लोग हैं, लड़ाई झगड़े वाले लोग थोड़ी हैं। तो उसको इसी तरह पॉजिटिव वे में अगर हम चलेंगे, मैं अगर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और हुआ या नहीं हुआ, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको इस तरफ लेके जाया जाए, ताकि ये कि हमारा एक बहुत बड़ा इमेज है, डेफक्रिया पूरे वर्ल्ड में जानी जा रही है। तो इसको और अच्छे तरीके से पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है डेफक्रिया ने, और आज भी करती है। तमाम लोग जो है रोल मॉडल है डेफक्रिया, पूरी कराची के, पाकिस्तान के लोग इनके बायलाज देखते हैं, देख के जाते हैं, जो बायलाज बनाए अपना ज़ाहिर इकबाल साहब ने, नज़रुल हुसैन साहब ने मिल के। तो बहुत सारे लोगों का किरदार है इसमें,
तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी आपकी बात माशाल्लाह कि आपने बहुत मुतवस्सित रह के बात की, ना किसी की मुखालफत आपने की, ना अपने हिमायत में वोट जमा करने के लिए आपने वीडियो में की बात की। मुखालफत हम करेंगे, सब अपने भाई हैं, मेरी तो बिरादरी है ना, मैं तो मुखालफत किसी की भी नहीं करता। इलेक्शन है, इलेक्शन एक मेला है, हम तो हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में। अब जो हमारी जो रेटर बिरादरी है, जिसको वो मुंतखब करना चाहें, जो समझते हैं जिसको बेहतर कि ये काम बेहतर तरीके से कर सकता है, वेलकम। सर मैं आऊँगा वापस आपकी लाइफ की तरफ। इलेक्शन की हमने बात की, रियल इस्टेट में आपने माशाल्लाह कई बार काम किया, कई छक्के भी लगे होंगे। हाँ, लोग बोलते हैं ना रियल इस्टेट में छक्के लगते हैं। हाँ देखें, आप सिंसियरिटी के साथ अपना काम करें, कमिटेड होकर काम करें तो छक्के भी लगते हैं। छक्कों का मतलब ये तो है कि वो गाले वाले का चक्कर तो ज़रा छुपा के काम नहीं करना चाहिए, और ये कि काम बता के करना चाहिए दिलेरी के साथ। कुछ लोग हमारे खौफज़दा हो जाते हैं, खौफज़दा नहीं होना चाहिए। आप दिलेरी से करें, सर ये डील है इतने की है, मैं आपको इतने की दे रहा हूँ, वहाँ से मुझे इतने की मिल रही है, घबराए नहीं, अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह रिस्क देने वाला है, इंसान नहीं। कोई रिस्क इंसान किसी को नहीं देता, अल्लाह ताला देता है। आप ओपन करके बात करेंगे, सर ये डील इतने की है, इतने की मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से मुझे इतने की मिल रही है, ये पैसे मेरे हैं, कोई मसला नहीं है। रज़ा भाई आप किस तरह की बात करें, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? इस तरह का कभी कोई जुमला नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बचपन से लेके आज तक कभी किसी ने ऐसे अल्फाज नहीं दिए। अच्छा माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कमीशन मैं नहीं दे रहा, कमीशन आपका काम करने का अंदाज ही सही नहीं है, कमीशन मांग रहे हैं आप हर वक्त, ऐसा कोई जुमला? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा अपने काम को 100% किया है। और मैं यंगस्टर को भी एक मशवरा दे देता हूँ कि काम करने से पहले, कोई भी डील करने आप जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट का एक एक सफ़ा आप पढ़ें, एक एक पेज पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें। उसमें अगर पढ़ना नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, डॉक्यूमेंट वाले बैठे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन वाले जितने हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो सब जो है आप उनके पास पेपर लेके चले जाएं, उनसे पढ़वा लें कि देखें भाई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जहाँ पर आप गैप्स छोड़ते हैं वहाँ पर आपकी क्लाइंट के साथ नहीं बनती है। क्लाइंट समझ जाता है कि यार इसको कुछ आता नहीं है, तो वो फिर आपके ऊपर चढ़ दौड़ता है। आप क्लाइंट को जब सर्विसेज पूरी देंगे, कभी क्लाइंट आपके ऊपर नहीं आएगा और कभी आपको आपकी बेइज्जती नहीं करेगा। सर कहा जाता है हर डील कुछ ना कुछ सिखाती है, कोई ऐसी डील जिसमें आपने बड़ा सीखा हो कि यार ये मेरा सबक है? मैंने हर डील में सीखता हूँ। मैं डील में सीखना यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं खुद करें। पहली तो बात है कि अपने हाथ से करें, सही। दूसरे पे भरोसा नहीं करें, और डॉक्यूमेंटेशन को जो है ना कंप्लीट करें और उसको पढ़ें। अगर नहीं पढ़ना आता है तो दूसरे से पढ़वाएं। ये एक अच्छा मैसेज है। रियल एस्टेट सेक्टर, आप रियल एस्टेट में आने से पहले आपकी शादी हो गई थी या बाद में शादी हुई आपकी? बाद में हुई है। मैं चूँकि मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो एक बात मशहूर है, हो सकता है आप में भी हो, रियल एस्टेट सेक्टर में जो कदम रख लेता है ब्रोकर को लड़की नहीं मिलती। क्या हकीकत है इसमें? ऐसा नहीं है, लड़कियां तो पीछे पीछे घूमती हैं। अच्छा भाई रज़ा भाई के पीछे भी लड़कियां बहुत घूमी हुई। रज़ा भाई माशाल्लाह क्रिकेटर थे, तो एक वो फिटनेस जब होती है तो है रज़ा भाई ऐसा नहीं, मैंने बाकायदा जिम किया है, एक्सरसाइज की है, और मैंने पुराने ज़माने में पहलवानी होती थी। अच्छा। तो हम अखाड़े में पहलवानी भी करते थे। कबड्डी? हाँ नहीं, कबड्डी नहीं, पहलवानी होती थी। बाकायदा अखाड़ा जो है ना वो ज़मीन में खोदा जाता है। अच्छा। तो आपने कभी पहलवानी देखी हो तो दंड बैठक लगते हैं उसमें, तो वो मैंने काफ़ी किया, बहुत शौक था। देख लें ये पहलवान है, पर बाप सोच समझ के अगेंस्ट आएंगे, अगेंस्ट वाले इलेक्शन में। नहीं सर ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की। घर फैमिली में कोई और रियल एस्टेट सेक्टर में, कोई फैमिली में और भी है कोई रियल एस्टेट सेक्टर में आपकी? नहीं, मेरे बच्चे जो है वो, मेरा बेटा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा। वो जॉब कर रहा है माशाल्लाह। बेटी मेरी एक डॉक्टर है। तो वो उन लोगों को बस अपना माइंड है उनका, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। आपका बड़ा वक्त कीमती है। हाँ। मैं एक सवाल पूछ के यहाँ पर हमारी कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करूँगा। रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान में बड़ा मुख्तलिफ चलता है, जिस तरह तेज़ी आती है उस तरह धड़ाम करके गिर जाता है। बहुत सारे लोग बरसाती मिनट लगाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वो होते हैं जो रेगुलर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो कभी कभार मार्केट के डिस्टर्ब होने की वजह से बड़ा परेशान होते हैं, यानी उनके लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता है। तो एक मशवरा मैं चाहूँगा हमारे इस तवज्जुद से आप उन रियल एस्टेट एजेंट्स को भी दें, और एक मशवरा हमारे उन इन्वेस्टर को भी दें कि दोनों को क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से दोनों खुशहाल रहें।
पहले रियल एस्टेट एजेंट के लिए क्या मशवरा देंगे, ऐसी मार्केट में वो क्या कर सकता है? देखिए, जब मार्केट डाउन होती है साबित कदम रहना चाहिए। और मैंने हमेशा मशवरा दिया अपने दोस्तों को कि अगर कारोबार नहीं हो रहा है तो मिल कर करें। अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं तो 4 लोग मिल के 25-25 पैसे कमा लें। उससे ये है कि सबको मिल जाएगा और पता नहीं किसके नसीब का मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ जो है वो होता ही है कि डीलें छुपा लेते हैं, करते हैं कि यार मेरी डील हो रही है तो इसको पता ना चल जाए, ऐसा ना हो जाए, बल्कि शामिल करना चाहिए और उससे बरकत भी होती है और सबको रोज़ी मिल जाती है। फिर अब जब कारोबार नहीं चल रहा है, वो थोड़े से गवर्नमेंट के मामला, तब गवर्नमेंट भी फंसी होती है। डीम रेंटल टैक्स जैसे लगा दिया, टैक्सेस की भरमार है। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर पे करता है और रियल एस्टेट एजेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रेवेन्यू जनरेट करके देता है गवर्नमेंट को। उसको कोई पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन वो ओवरसीज़ क्लाइंट को भी मोटिवेट करता है कि जी आप आएँ यहाँ पर काम करें, अच्छी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करें, और लोकल क्लाइंट को भी लेकर आता है। तो रियल एस्टेट का बड़ा अहम किरदार है, रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की रियल एस्टेट एजेंट। इसको फैसिलिटेट करना चाहिए हुकूमत को। अगर ये करेंगे तो यकीनी बात है कि रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है काम के लिए। सर ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि ऐसे वक्त में रियल एस्टेट एजेंट अगर कंसिस्टेंट रहता है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करता है, तो वक्त तो हर कारोबार में आता है, ऊंच नीच तो सर हर कारोबार में आती है, लेकिन वो साबित कदमी उसको अच्छी मार्केट में ग्रो करने का मौका देता है। लेकिन लोग इसी वक्त में जो है वो भाग जाते हैं, फिर दर बदर जिंदगी में आगे पीछे घूम रहे होते हैं। सर इन्वेस्टर के लिए मशवरा, इन्वेस्टर एंड यूज़र जो प्रॉपर्टी में पैसे डालता है, क्योंकि कमीशन भी खा जाते हैं। ये टॉप मारने का जो मकसद है ना ब्रोकर्स का, मैंने देखा है वो यही होता है कि वो कमीशन में इतना नहीं उतना नहीं, मैं तो इतने दूंगा उतने दूंगा, फिर टाइम बहुत ज़ाया करते हैं। 1 महीने तक ये लिया वो किया, पता चला कि पैसे नहीं, हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये जाती है। पहली तो बात ये कि गवर्नमेंट को हमें रिकग्नाइज करना चाहिए रियल एस्टेट एजेंट को, ताकि हमारा कमीशन जो है लीगल हो जाए। और वो जब लीगल होगा तो यकीनी बात है कि कोई कमीशन हमारा खा नहीं सकेगा। एसोसिएशन में भी बड़े ये फैसले आते रहते हैं, आर्बिट्रेशन में बैठते हैं हम लोग, काम करते हैं कि कमीशन नहीं देते। ये अच्छी बात नहीं है। देखें, कोई अगर सिंसियरिटी के साथ मेहनत कर रहा है, सिर्फ कमीशन पे ही काम कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी क्लाइंट को दे देना चाहिए। और फिर उससे जो है ना वो जन्म लेती हैं दूसरी चीज़ें। अगर आप कमीशन नहीं देते हैं तो वो माइंड चेंज करता है कि यार ये कमीशन तो देता ही नहीं है। अभी किसी क्लाइंट को बोलो कि जी बात ये कि मैं कमीशन ही नहीं लूँगा आपसे, आप तो बहुत अच्छे हैं, वो खुश हो जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो पीछे क्या गेम चल रहा है, वो फिर सही नहीं है। क्लाइंट को चाहिए कि वो कमीशन पूरा दे और पहले दे और खुश होकर दे, ताकि उसमें बरकत भी होती है। अब छीना झपटी करें और उससे मांगें, बार बार उसके घर के चक्कर लगाएं, वो बात अच्छी नहीं है। एसोसिएशन को इन्वॉल्व करें। डेफ क्लेरिया एसोसिएशन, डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन, आपकी पिक्चर कई जगह ऊपर नज़र आती है, तो क्या आप फाउंडर वगैरह भी हैं इस एसोसिएशन के? नहीं, एसोसिएशन तो नहीं, जो TRG ग्रुप है उसका मैं फाउंडर हूँ। अच्छा। हाँ, जिसके चेयरमैन सजाद बशीर साहब हैं। ओके। तो ये हमने 2014 में ग्रुप हमारा बनाया गया था और मेरे ऑफिस में ही बना था। तो ये ग्रुप के मजबूत होने की वजह आप हैं? बड़ा ग्रुप मजबूत है? नहीं, देखें, फ़र्द वाहिद कोई भी नहीं होता। अच्छा। तमाम लोगों की कोशिश होती है, पूरी टीम होती है, सबका हिस्सा है। हमारे जितने लोग हैं सब एक दूसरे की सुन लेते हैं और ये कि मिलकर चलते हैं तो ग्रुप तरक्की करता है। प्लस ये कि जब हम एसोसिएशन में गए तो हमने सिंसियरिटी के साथ काम किया है और कहीं कोई शिकायत आने नहीं दी। तो यकीनी बात है कि लोग देखते हैं, फिर रिस्पेक्ट भी मिलती है। सर काउंसलर भी रहे आप, सेक्रेटरी भी रहे आप, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी माशाल्लाह। ऐसा क्या आपने खिदमत की? असल तो ये पता चले ना, बात तो ये है। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जज्बा ये होता है कि अपने लोगों का काम किया जाए। देखें, 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन कोशिश ज़रूर होती है कि हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जाया जाए सिंसियरिटी के साथ। वो मैंने कोशिश की है। हमारे लोगों के जो मसाइल, जब मैं यंग था, मतलब काउंसलर कोऑर्डिनेशन, जनरल सेक्रेटरी, तो मैंने भरपूर तरीके से काम किया अपनी बिरादरी के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए। मैं आपको बताऊं, मेरी गाड़ी जो है वो कोई 2 लोगों के दरमियान फड्डा हो गया था, लड़ाई हो गई और बारिश थी। ज़ुबैर बेग साहब भी उस वक्त, मैं कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी था, ज़ुबैर बेग साहब VP डिफेंस थे। अच्छा। मैंने उनको फ़ोन किया, हम दोनों जो है
वो वहाँ पहुँचे, बारिश थी, मेरी गाड़ी नई थी, कोरे उस वक्त लिए। अच्छा। तो वो गाड़ी पूरी डूब गई थी, मतलब मेरे पैरों में भी पानी आ रहा था। अच्छा। तो वो गाड़ी फिर ख़राब हो गई, उसके बाद मुझे उसे बेचना ही पड़ा। अच्छा। तो ऐसा भी हुआ है। तो अब एसोसिएशन के हवाले से ये कि मैं अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, तो मैंने पूरी कोशिश की कि एक तो एसोसिएशन को मजबूत किया जाए और इसकी इमेज बिल्डिंग की जाए, इसको प्रमोट किया जाए। और वो उसमें मैंने अपना किरदार अदा किया। सदर साहब अगर नहीं हुए तो मैंने जो है SRB में भी, FBR में भी अपना किरदार अदा किया। लोगों के अकाउंट सीज हो गए थे SRB के हवाले से, वो हमने कोशिश की और 3 दिन तक उनके साथ लगे रहे, उनको अपने ऑफिस में ही बुलाया, उनके साथ मीटिंग्स की और बड़े अच्छे लोग थे वो, उन्होंने हमारी बात को सुना भी और माना भी और रिलीफ दिया हमारी बिरादरी को। UTA और डेफक्लेरिया मैनेजमेंट कमेटी 2021-23 कैसा देखते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं वजाहत कर दूं कि कुछ नाम लेना मैं भूल गया था जिसमें हमारे सीनियर साथी गुलफराज खान और अब्दुल समी खान और समीउर रहमान साहब, इनका भी बड़ा अहम किरदार रहा है। और मेरी ख्वाहिश है यही है कि तमाम जितने सीनियर सब मिलकर जिस तरह AGM में होता है कोई हल हमें निकालना होगा। अब आपका सवाल है कि 2021-23 UTA मैनेजिंग कमेटी, UTA यूनिटी TRG ग्रुप अलाइंस है और ये अलाइंस हुआ 2021-23 इलेक्शन से पहले और लोगों ने सराहा और लोगों ने मुंतखब किया हमें, हमारे मेंबरान ने, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें मुंतखब किया और मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनाया। और वो मैनेजिंग कमेटी 30 लोगों पर मुश्तमिल, जिसके प्रेसिडेंट ज़ुबैर बेग साहब बने। और ज़ुबैर बेग साहब ने माशाल्लाह बड़े हार्ड वर्क करे, उन्होंने 30 लोगों को बैठने नहीं दिया चैन से, 123 इवेंट कराए उन्होंने। अच्छा। और उसमें सबसे अहम जो बात थी, जो मुझे सबसे पसंदीदा बात, कि लोगों के लिए, अपने मेंबरान के लिए, अपने एसोसिएट मेंबरान के लिए कारोबारी एवेन्यूज़ उन्हें तलाश किए और उनके प्रोग्राम कराए, प्रेजेंटेशन उनकी करवाई, जिससे कि लोगों को कारोबार करने के मौके मैसर आए। तो ये सबसे अहम बात है। और फिर इस पूरी टीम ने पूरे 2 साल एक यूनिट होकर काम किया और लगा नहीं कि कोई किसी ग्रुप से है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है डेफक्लेरियन के लिए, डेफक्लेरिया के लिए। और ये डेफक्लेरिया ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, डेफक्लेरिया को मजबूत किया, उसकी इमेज बिल्डिंग की, उसकी प्रमोशन की। और आगे भी मेरी अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि टीम अच्छी मुंतखब करें और जो आपके काम, आपके मसाइल, आपके वेलफेयर के काम अच्छे अंदाज में कर सकें। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। मैंने तकरीबन पिछले 2 साल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी डेफक्लेरिया एसोसिएशन में रही। ये जो डिफेंस क्लिफ्टन वाले लोग हैं पहचान जाएंगे। तो मैंने इनको एक्टिव देखा है, रज़ा भाई को और इनको जितनी भी एसोसिएशन के मेंबरान हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले, चाहे TRG ग्रुप के हों, प्रोफेशनल के हों या प्रोग्रेसिव की हों, जो भी हों, वो एक्टिव ही होंगे और काम करेंगे। और मैं ये रज़ा भाई के अगेंस्ट में या इनके हक में बात नहीं कर रहा। मैं ये चाहूँगा कि आपका अगर वोट है, वोटिंग राइट आपके पास है, तो उसको वोट दीजिएगा जो डिज़र्व करता हो। देखें, ये वोट आपके पास अमानत है। सर ये बात को एग्री करेंगे, 2015 से आप माशाल्लाह इसमें हैं। 2005 से इलेक्शन मेरे पहले काउंसलर था, फिर 2005 से आप? 2005 से हूँ, 2 दफ़ा कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी बना हूँ। अच्छा। वो भी मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूँ। देखें, ये लोगों का मोहब्बत है, प्यार है। मैंने पहले भी नहीं सर माशाल्लाह किया कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया तो मैं इस काबिल हुआ। नहीं, आपकी आजिज़ी है, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। मैं आपकी, ऐसा नहीं है कि कैमरा सामने लगा है या आपने कोई पेड प्रमोशन करवाई, ऐसा नहीं है। ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मुझे भी सर अप्रिशिएट करते रहते हैं। मेरी तरक्की में हिस्सा सर का भी शामिल है कि अगर आपको कोई 2 बार ऐसा थपकी भी दे देना कि बेटा माशाल्लाह अच्छा काम करे, तो ये भी आपकी तरक्की में हिस्सा होता है। और ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ। तो मैं इनका मशकूर हूँ, वैसे इन्होंने काफ़ी इस तरह का कोऑपरेट किया है। और मैं सर उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सेलेक्ट होते भी हैं, इस इलेक्शन में मुंतखब होते भी हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। अल्लाह पाक आपको हिम्मत भी दे, जज्बा भी दे और हमारे डेफक्लेरियंस का मसला हल हो। सर मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने बड़ा वक्त दिया अपने कीमती वक्त में से, और तकरीबन 2 घंटे मैं आपके ले चुका हूँ आप तक आने के बाद से और पॉडकास्ट से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अपकमिंग इलेक्शंस में
आपका अगर टेन्योर आता है, आपको मौका मिलता है तो आप काफ़ी काम करेंगे। और मैं यहाँ पर दुआ भी करता हूँ अब एक जूनियर के हैसियत से या एक छोटा बेटा होने की हैसियत से कि अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। तो मैं सर का बड़ा मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और हर रियल इस्टेट सेक्टर जहाँ भी रियल इस्टेट है अल्लाह पाक उनको तरक्की दे और मुल्क पाकिस्तान को उरूज अता हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन।